हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। और जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए, इट्स टेस्ट इज श्योर। एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? सोर होता है, खट्टे होते हैं ये टेस्ट में। इट टेस्ट इज बिटर। बेस टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। एसिड को जब आप लिटमस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इट टर्न्स रेड, तो ये लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देता है। लेकिन जब आप लिटमस सॉल्यूशन को बेस को लिटमस सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो बेस क्या होगा? ब्लू हो जाता है। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल के लिए कर्ड है, दही, लेमन, लेमन जूस एंड वाइनेगर। नींबू का रस, सिरका, ये सब एसिड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ बेस के एग्जाम्पल देखें तो हम बेकिंग सोडा, सोप एंड लाइम वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अमोनिया जो है बहुत घरेलू उत्पादों में पाई जाती है, सच एज विंडो क्लीनर, जैसे कि विंडो क्लीनर। इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? देखिए, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती है, तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक हुआ, कौन चेंज करता है? बेस। बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, सो नेचर ऑफ अमोनिया इज बेसिक। तो अमोनिया का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन? देखिए, लिटमस सॉल्यूशन किससे ऑब्टेन होता है? आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था आपको, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। इट हैज़ मोव अ पर्पल कलर। ये पर्पल कलर में होता है डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर में ये पर्पल कलर का होता है। इट व्हेन एडिड टू एन एसिड सॉल्यूशन। जब लिटमस को हम एसिड सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इट टर्न्स रेड, तो ये रेड हो जाता है। और व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इट टर्न्स ब्लू। सो इट यूज टू टेस्ट एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका इस्तेमाल किसके परीक्षण में किया जाता है? एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के परीक्षण में। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स। तो लिटमस क्या होता है? ये इंडिकेटर्स ही है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स किन्हें कहते हैं? चलिए रिकॉल कीजिए। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू आइडेंटिफाई आइदर द सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इज़ द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है ये तो, कि डिस्टिल वाटर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? तो डिस्टिल वाटर इज़ न्यूट्रल बाय नेचर। अगर हम नेचर देखें तो डिस्टिल वाटर का नेचर न्यूट्रल होता है। वी कैन वेरीफाई इट बाय लिटमस टेस्ट। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं लिटमस टेस्ट से। वाटर डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू। क्योंकि वाटर जो होता है वो कलर चेंज नहीं करता लिटमस का, आइदर रेड और ब्लू, ना रेड होगा ना ही ब्लू होगा। तो कैसे पता करेंगे? लिटमस सॉल्यूशन से पता करेंगे। आप लिटमस टेस्ट करेंगे ना, तो लिटमस टेस्ट में आप क्या करेंगे? लिटमस पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप ब्लू लिटमस को डालिए वाटर के अंदर और रेड लिटमस को वाटर के अंदर डालिए, तो आपको कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये न्यूट्रल है। क्योंकि अगर आप रेड लिटमस को डालते हैं और वो ब्लू हो जाता तो वो बेसिक हो जाता, और यदि आप ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं और वो रेड हो जाए तो एसिडिक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल की सहायता से आपको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ बेस आर डिस्ट्रॉय। तो क्या होगा, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, जो एसिड का एसिडिक नेचर होगा, और जो बेस का बेसिक नेचर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और जो भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेस होगा, इट बिकम्स न्यूट्रल। ये जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद द dilute HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की सहायता से दिखा रहे हैं कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फिल कर लेना है, लगभग 1/3। ठीक है, अब इसमें आपने कुछ ड्रॉप डाली हैं लिटमस की कुछ ड्रॉप आपने इसके अंदर डाली। ठीक, नाउ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स रेड। अब जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो रेड हो जाएगा, क्योंकि भाई एसिड है, भाई ये एसिड है तो कलर जो होगा सॉल्यूशन का वो रेड हो जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप इसमें ड्रॉप वाइज आप इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डालेंगे और इसको स्टेयर करेंगे द ट्यूब जेंटली एंड कंटिन्यूइंग एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप विल स्टेयरिंग टिल द कलर जस्ट बिकम्स ग्रीन। और आप इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते रहिए जब तक कि सॉल्यूशन का कलर ग्रीन ना हो जाए। नाउ द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा, जो एसिडिक इफेक्ट होगा HCl का वो ख़त्म हो जाएगा, किसके द्वारा, न्यूट्रलाइजेशन बाय हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस के द्वारा न्यूट्रलाइजेशन करने पर जो एसिडिक इफेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जी, नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। ये ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है लेकिन रेड को ब्लू क्यों करेगा, क्योंकि ये तो एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस को रेड कर देगा? जी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। रेड लिटमस को ब्लू कर देगा क्योंकि ये बेस है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों गलत हो गए, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जी, इस बात से हम सहमत हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बना लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ये बात भी सही है, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सब्सटेंस हैं जो अलग अलग कलर शो करते हैं। एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर होता है, बेसिक मीडियम में कुछ और कलर होता है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंसी ऑफ ए बेस। देखिए, दांतों का जो डिके होता है, जो दांतों में सड़न होती है, वो किसकी वजह से होती है? बेस की प्रेजेंसी की वजह से होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती, एसिड की वजह से होती है जी। एसिड की वजह से बैक्टीरिया बनते हैं और बैक्टीरिया हमारे दांतों को खोखला कर देते हैं, इसलिए हमारा टूथ डिके हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, दोरजी हैज़ ए फ्यू बोतल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। उसके पास में सॉफ्ट ड्रिंक की कुछ बोतल्स हैं लेकिन उनके ऊपर कुछ भी लेबल नहीं किया गया है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। वो कस्टमर की डिमांड पे इसको सर्व करता है। वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट बेसिक ड्रिंक एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। हाउ विल डॉर्जी डिसाइड which drink is to be served to whom?
तो भाई अब ये डॉर्जी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ड्रिंक किसको दिया जाए? तो सीधे सीधे लिटमस पेपर का टेस्ट कर लेते हैं भाई। डॉर्जी कैन यूज़ लिटमस पेपर ऑन दीज ड्रिंक्स। इन ड्रिंक्स के साथ में वो लिटमस पेपर का टेस्ट कर ले। जस्ट या लिटमस सॉल्यूशन भी डाल सकता है वो। जस्ट ड्रॉप, या आप ऐसे कीजिए, एक ड्रॉप लीजिए ड्रिंक की और लिटमस पेपर पर डालिए। अगर इफ़ इट टर्न्स ब्लू, ड्रिंक इज़ बेसिक। यदि ये ब्लू लिटमस को में टर्न कर देता है, यानी कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर दिया इसने, तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। यदि ये रेड लिटमस पेपर को यदि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे तो ये एसिडिक हो जाएगा। और इफ़ इट टर्न्स ग्रीन, ड्रिंक इज़ न्यूट्रल। और यदि लिटमस पेपर ग्रीन हो जाता है तो ड्रिंक हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक्सप्लेन भाई एन एंटासिड टेबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब आपको एसिडिटी होती है तो तब आप एंटासिड की टेबलेट क्यों लेते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए क्यों लेते हैं, क्योंकि एंटासिड्स जो होते हैं ये वेस्ट होते हैं नेचर में। ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। देखिए ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने की वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। और एन एंटासिड टैबलेट, और जो एंटासिड टैबलेट होती है इसमें बेस का मिला हुआ होता है, जिसे कहते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेस मिला हुआ होगा और यहाँ एसिड बनना है पेट के अंदर, तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड एंड ब्रिंग्स रिलीफ। तो ये जो ज़्यादा मात्रा में एसिड बन रहा है उसको इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और इससे हमें रिलीफ महसूस होगा। देखते हैं बी। कैलामाइन सॉल्यूशन इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन आंट बाइट्स। जब आंट काट जाती है यानी चींटी काट जाती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है। क्यों? देखिए द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन फॉर्मिक एसिड विच कॉज इरिटेशन ऑन द स्किन। देखिए जो आंट का डंक होता है उसके अंदर क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को इरिटेट कर देता है, यानी कि जलन महसूस करने लगते हैं हम स्किन में। और कैलामाइन सॉल्यूशन क्या करेगा? कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज़ ए बेस। कैलामाइन सॉल्यूशन के अंदर होता है जिंक कार्बोनेट जो कि एक बेस है। कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द एसिड इफेक्ट ऑफ आंट बाइट व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन। अब कैलामाइन सॉल्यूशन क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड इफेक्ट को जो कि आंट ने वाइट किया है, व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन, और जब इसको स्किन पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सी को देखते हैं। फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करने से पहले इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री के वेस्टेज होते हैं, जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं, उन वेस्ट के अंदर एसिड पदार्थ होते हैं, ये एसिड कंटेन करते हैं। और इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडी, यदि आप इनको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर फ्लो कर देंगे तो एसिड जो होगा, द एसिड विल किल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो एसिड होगा ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फोर, इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसके बाद इसको डिस्पोज किया जाता है वाटर बॉडीज़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड दिए गए हैं, वन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और थर्ड वन शुगर सोल्यूशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। यदि आपको टर्मरिक दिया है, हल्दी दी हुई है इंडिकेटर में, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए 3 आपको लिक्विड दिए गए हैं, एक में मिला हुआ HCl, एक में
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक में शुगर सोल्यूशन। लेकिन ये हमको पता नहीं है कौन सा सोल्यूशन किस में मिला हुआ है। हमें 3 दिए हुए हैं फ़िलहाल, तो हमें और हल्दी दी हुई है। एक नेचुरल इंडिकेटर है, आपको पता करना कौन से कंटेनर में ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, कौन से कंटेनर में क्या है ये आपको पता करना है। तो टर्मरिक इज़ येलो इन कलर, आपको पता है हल्दी जो होती है वो येलो होती है कलर में। और व्हेन ए बेस इज़ अप्लाइड टू इट, जब इस पे बेस को अप्लाई किया जाता है, इट टर्न्स पिंक, तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। हाउएवर टर्मरिक रिमेन येलो व्हेन एन एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन इज एडेड टू इट, लेकिन ये क्या होते हैं, येलो ही बनी रहती है यदि आप इसको एसिडिक सोल्यूशन या न्यूट्रल सोल्यूशन में ऐड करते हैं। ठीक है, वी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू आइडेंटिफाई द सोल्यूशन इज बेस, एसिड और न्यूट्रल। देखिए क्या करेंगे आप, टेक ए फ्यू ड्रॉप फ्रॉम ईच सोल्यूशन एंड टू ए टेस्ट ट्यूब इट विथ टर्मरिक सोल्यूशन। इफ़ द सोल्यूशन टर्न्स इनटू पिंक कलर, सोल्यूशन इज बेस। तो जैसे कि मैंने बताया 3 टेस्ट ट्यूब हैं और तीनों के अंदर ए बी सी हमने इसको लेबल कर लिया गया है। और यदि कोई एक टेस्ट ट्यूब हल्दी को डालने पे क्या होगी, पिंक हो जाएगी। तो यदि ये पिंक हो जाती है तो ये तो हमें पता चल गया कि ये तो भाई बेस है। ठीक है, अब बचते हैं 2 कंटेनर। ठीक है, ये तो पता चल गया बेस है, अब 2 बचते हैं। टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस सोल्यूशन एंड सेकेंड सोल्यूशन। अब आप क्या काम करेंगे, किसी दूसरे सोल्यूशन के अंदर इसमें से कुछ ड्रॉप डालेंगे, ए में डालिए, कुछ ड्रॉप डालिए सी में। ठीक है, आ रहा है समझ में। चेक इफ़ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म, अब चेक कीजिए यदि टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, एंड देन ऐड टर्मरिक सोल्यूशन टू इट, और तब उसमें आप टर्मरिक सोल्यूशन डाल दिए। इफ़ द कलर डज नॉट चेंज, और यदि कलर चेंज नहीं होता है, इट मीन्स द सोल्यूशन एडिड इन एसिडिक, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वार्म ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे अब आपको ये तो पता चल गया कि बी क्या है, बेस है। अब बेस से लेके सोल्यूशन को आप ए में भी डालिए और बी में भी डालिए। अब देखिए टेस्ट ट्यूब को, यदि टेस्ट ट्यूब वार्म हो जाती है और आपने इसमें हल्दी डाली और हल्दी का कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये समझ जाइए कि वो जो टेस्ट ट्यूब है वो कैसी होगी, उसके अंदर एसिड होगा। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के कारण टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई होगी। इफ़ द टेस्ट ट्यूब ऑफ द अबव सॉल्यूशन डज नॉट वार्म, यदि टेस्ट ट्यूब वार्म नहीं होती है, इट डज शो पिंक कलर व्हेन टर्मरिक इज एडिड, द सेकेंड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है जी, अगर टेस्ट ट्यूब गर्म नहीं होती है एंड इट डज शो, और ये पिंक कलर शो कर सकता है, व्हेन टर्मरिक इज एडिड द सेकेंड सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और सीधी सीधी बात ये बचती है कि भाई जो थर्ड वन बचा है वो न्यूट्रल होगा ही होगा, क्योंकि एक एसिड आपको पता चल गया, बेस पता चल गया, तो तीसरा क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, चलिए जी फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट रिमेन ब्लू। आपने ब्लू लिटमस पेपर को एक सॉल्यूशन में डाला और वो ब्लू ही रहा, तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेन। तो नेचर क्या होगा जी सॉल्यूशन का, अगर ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है, किस केस में रहेगा, सबसे पहली बार ब्लू लिटमस ब्लू तभी रहेगा जब आप उसको डिप करेंगे किसमें, किसमें भाई, बेसिक सॉल्यूशन में। भाई बेसिक सॉल्यूशन में जब आप इसको डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, क्योंकि जब रेड लिटमस को आप डिप करेंगे तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ये न्यूट्रल में भी ब्लू का ब्लू ही रहता है, न्यूट्रल में भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
बोथ एसिड्स एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। सभी इंडिकेटर के साथ एसिड और बेस कलर चेंज करते हैं। इफ़ एन इंडिकेटर gives a color change with an acid, it does not give a change with base। ठीक है जी। If an indicator change color with the base, it does not change color with an acid। यदि कोई इंडिकेटर बेस के साथ चेंज कर रहा है तो क्या एसिड के साथ चेंज नहीं करेगा, और यदि कोई एसिड के साथ चेंज कर रहा है तो क्या वो बेस के साथ चेंज नहीं करेगा। और बोथ एसिड और बेस के साथ कलर चेंज करेंगे सभी इंडिकेटर। ठीक, उसके बाद में आता है डी, चेंज ऑफ कलर इज चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। जो कलर चेंज होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप का इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। देखिए ऑप्शन डी, ये इंडिकेटर पर डिपेंड करता है कि उसका कलर एसिडिक मीडियम में कैसा होगा, बेसिक मीडियम में कैसा होगा, चेंज करेगा भी या नहीं करेगा, डिपेंड करता है ये इंडिकेटर पे, ना कि सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इसके साथ जी हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो बच्चों होमवर्क ज़रूर कर लेना, एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको अपनी नोटबुक में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।